हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज हम वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो साइन को लेते हैं। स्कॉर्पियो जो साइन है ये जो राशि है एक अद्भुत राशि भी है और इस राशि को यदि रहस्यों से भरी हुई राशि भी कहा जाए तो कम ही है। इसमें ये 8th साइन है ज़ोडिएक साइन का। और इसमें मैं आपसे कहना चाहूँ तो इसके जो विशेषताएं जो है इसमें इंटेंस इमोशंस होते हैं इन लोगों में। दूसरा, इसके साथ साथ में जो इनकी कोर पर्सनालिटी है उसमें इंटेंस पैशनेट होते हैं, डीपली इमोशंस विद डीपली इंटेंसिव होते हैं, वेदर इन लव हेट एंड एम्बिशियस किसी भी फील्ड में। और उसमें ये होते हैं कि कुछ सीक्रेट्स भी अपने साथ में लेके चलते हैं। ठीक है, स्ट्रांग जो इनकी एक जो विल होती है वो भी स्ट्रांग होती है और डिटरमिन्ड एंड स्ट्रांग हाईली गोल, ये गोल की तरफ भी ओरिएंटेड होते हैं। ये यदि इनको गोल इनके समझ में आ गया तो उसको अचीव करने पर ये लग जाते हैं। ये अच्छी विशेषता इनकी है। इसके साथ साथ में मिस्टीरियस एंड सेक्रेटिव होते हैं। ये कई सारी चीजों को ये बिल्कुल छुपा के रखते हैं और समय आने पर ही हाइड दियर ट्रू फीलिंग्स एंड थॉट्स, और उस समय आने पर ही उनको डिस्क्लोज करते हैं। इसके साथ साथ में विलिंग टू फेस चैलेंजेस डेंजर, इसको भी फेस करने के लिए ये समय बांध लेते हैं कि इस समय का जो सही उपयोग होगा और उस समय हम इन चीजों को डिस्क्लोज करके अपनी सारी चीजों को एक सिस्टमेटिक तरीके से उस समय लोगों के साथ में रखेंगे। इसके साथ साथ में ट्रांसफॉर्मेटिव नेचर होती हैं, पॉजिटिव है और कई बार एक थोड़ा सा जीलस वाली भी चीजें इनके साथ में आ जाते हैं। तो इसमें वैल्यू लॉयल्टी को वैल्यू देना, डीपली उन चीजों को ले लेना, और कई बार जो है अपने रिलेशंस में भी ये अपने लॉजिक को लेकर के बहुत परेशान हो जाते हैं कि भाई ये इसका तथ्य होना चाहिए, और इसी प्रकार से इसको जो समटाइम्स लीडिंग टू दी जीलस एंड कंट्रोल इश्यूज, तो उस समय दोनों चीजें इनके लिए बैलेंस करनी बड़ी मुश्किल हो जाती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि जो 3-4 चीजें बहुत अच्छी इनके लिए जुलाई के महीने में हो सकती हैं, विशेष करके उन लोगों की जिनकी दशा अंतर्दशा बहुत अच्छी चल रही है, उनके लिए जो गोचर है, जो ट्रांजिट है, ये बहुत महत्वपूर्ण बनता जा रहा है। उन्हीं की चर्चा करेंगे। आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद लाइक और कमेंट्स भी जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं। जो वृश्चिक राशि है, इनके यदि स्वास्थ्य की बात करते हैं जुलाई के महीने में, तो स्वास्थ्य इनका अच्छा रहेगा, क्योंकि मंगल जो इनके राशि के लॉर्ड हैं वो तो इस समय ठीक 10th हाउस में है, और उसके साथ साथ में सूर्य की स्थिति भी 15 जुलाई के बाद ये सीधे आपके भाग्य स्थान में आ रहे हैं, और भाग्य स्थान में उसके बाद 10th हाउस में आएंगे और उसके बाद 11th हाउस में आएंगे। ये आपके लिए ऊंचाइयों के लिए बहुत अच्छा है। तो सबसे पहले करियर में आपका एक अच्छा बदलाव की संभावनाएं बनती जा रही हैं जुलाई के महीने में। ठीक है, सबसे पहली जो नंबर 1 कामयाबी ये होगी कि करियर में और लीडिंग जो रोल है वो एक आप अदा करने जा रहे हैं, और उस रोल से क्या होगा कि आपकी जो कार्य क्षमता है वो भी बढ़ रही है, साथ साथ में भाग्य भी आपको साथ देगा। इसके बाद जो दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज है कि कुटुंब और धन के लिए आपके लिए अच्छा इसलिए है कि वहां पर आपको सहयोग मिल रहा है। सहयोग मिल रहा है मतलब जुपिटर भी जो आपके जहां पर 8th हाउस में है, वहां से देखें तो सीधे कुटुंब के स्थान को देख रखे हैं। यदि जुपिटर अपने ही घर को देखते हैं तो वहां पर सपोर्टिव नेचर हो जाता है, एक अच्छा सा नेचर हो जाता है, और यहां तक भी हो जाता है कि वहां पर मांगलिक कार्य करने के लिए भी अच्छा समय, अच्छा उपयुक्त समय हो जाता है। तो ये भी वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है, नंबर 2। इसके बाद यदि लेके चलते हैं कि आपका जो तीसरा स्थान है वो पराक्रम का है, वहां पर विजय का स्थान है, वहां पर आपके मेथड्स हैं, वहां पर आपके एप्लीकेशंस हैं, वहां पर आपकी क्रिएटिविटी है। तो जो 3rd हाउस है वो है आपका सैटर्न का हाउस, और 4th हाउस भी सैटर्न का हाउस है। तो सैटर्न की इतनी मजबूत स्थिति बनी हुई है ना आपके 5th हाउस में, कि मैं कह सकते हैं कि पराक्रम आपका बहुत अच्छा बना रहेगा, क्योंकि 1-5-9 में यदि शनि वहां पर है तो जहां पर भी शनि जाते हैं वहां पर अच्छा हो जाता है। 5th हाउस में शनि गए हैं, इसका मतलब 2.5 साल तो आपके ऐसे हैं कि जहां पर आपने प्रोग्रेस करना ही करना है। ठीक है,
तो पराक्रम में भी आपका रहेगा और साथ साथ में आप प्रोग्रेसिव रहेंगे पूरे 2.5 सालों में। तीसरी बड़ी कामयाबी ये होगी। चौथा जो चल के चलते हैं वो आपका प्रॉपर्टी, वाहन, माता का स्वास्थ्य। यहाँ पर चूंकि राहु यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो राहु भी यहाँ पर है, साथ साथ में केतु और मंगल की दृष्टि है। तो क्या क्या चीजें हो सकती है, बीपी से संबंधित, डाइजेशन से संबंधित, उसके साथ साथ में आप जो उनको जो कहते हैं ना वायु विकार से संबंधित, और उसके साथ साथ में दर्द से संबंधित, जैसे पाँव में दर्द होना, इस तरह की समस्याएं हो सकती हैं आपकी मदर को भी। साथ साथ में यदि सुख स्थान देखें तो सुख स्थान में जैसे प्रॉपर्टी है, वाहन है, इसमें थोड़ी रुकावट अभी आ रही है। इसमें धीरे धीरे करके समय अच्छा होता जाएगा। उसके बाद जो समय के साथ में ही आप देखते रहें, और आपकी दशा और अंतर्दशा भी बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। यहाँ थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखना है। उसके बाद जो फिफ्थ हाउस है जुपिटर का हाउस, और जुपिटर का हाउस है तो यहाँ पर ऐसी स्थिति बनी हुई है कि इस स्थान पर जुपिटर की दृष्टि है। तो जुपिटर का जो स्थान है यहाँ पर जुपिटर का स्थान है, और यहाँ पर सैटर्न बैठे हुए हैं। तो सैटर्न यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो फिफ्थ हाउस को कहते हैं कि चांदी का पाया हो जाता है यदि फिफ्थ स्थान में सैटर्न बैठते हैं। तो हायर स्टडी के लिए भी अच्छा है, और साथ साथ में यदि आलस्य नहीं करते हैं आप, और उसमें उन्माद नहीं करते हैं किसी भी कार्य को करने के लिए, जबकि कोई भी बड़ा प्लेनेट किसी भी हाउस में जाता है तो वहां पर उसके जो प्लस और माइनस पॉइंट दोनों चलते रहते हैं। तो यहाँ पर चूंकि ये जुपिटर के घर में है, जुपिटर आपके 8th हाउस में है, 8th हाउस में है जुपिटर, तो जो परिणाम होंगे वो सारी चीजें दोनों तरह से होंगी कि भाई सडन लॉस, सडन गेन, ये भी वहां पर है। साथ साथ में आपकी ऊंचाइयों तक जाना, जो आपकी रिसर्च है उसमें आगे बढ़ना, आपका कोई नया काम शुरू हो जाना, ये सारी चीजें आपका यहाँ पर रहेंगी। तो इसके साथ साथ में मैं ये कहना चाहूंगा कि फिफ्थ हाउस जो है यहाँ पर आपका आलस्य तो बढ़ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ में आप अपनी यदि सही दिशा में काम करते हैं और किसी चीज को भी गिव अप नहीं करते हैं तो बहुत आगे जाने वाले हैं। इसके साथ साथ में जो आपका छठा जो शत्रुओं का पक्ष है, यहाँ पर कोई परेशानी नहीं दिख रही है, इसलिए कि वहां पर मंगल का घर है। मंगल जो है 10वें स्थान में अपनी दक्षिण दिशा में बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, और आपके लगन के भी लॉर्ड हैं। उसके बाद यदि जाते हैं हम आपके 7th हाउस में, तो 7th हाउस से संबंधित मैं ये कहूंगा कि यहाँ पर तो बड़ी कामयाबी आपको मिलने वाली है, क्योंकि जो विदेशों से संबंधित जो कार्य क्षेत्र है वो बढ़ रहा है। साथ साथ में आपकी दैनिक जो क्षमता है वो बढ़ रही है, आपके पार्टनर के साथ में जो मित्रता है वो बढ़ रही है। साथ साथ में यहाँ पर कहते हैं कि जो आपका स्पाउस, पति पत्नी का जो एक प्रेम है वो यहाँ पर बढ़ रहा है। इस तरह से ये कह सकते हैं कि जो आपके जो पीछे से जो कोई भी ऐसी चीजें चल रही थी कि जो आपको साथ में परेशानी दे रही थी, चाहे वो व्यापार का संबंध हो, साझेदारी का संबंध हो, स्पाउस से संबंधित हो, पत्नी से संबंधित हो, पति से संबंधित हो, वो सारी चीजें सेट असाइड हो रही है, और यहाँ पर एक अच्छाई का माहौल आपको दिख रहा है। जिन लोगों की मैरिजेज नहीं हुई उनके लिए भी ये बहुत अच्छा समय है कि शुक्र जो है आपके स्पाउस के सामने ही वहीं पर आ गया, जहां से कि आपके लिए यदि आप यदि अपने लिए कुछ तैयारी करें और आगे बढ़ने के लिए आपके पेरेंट्स या आप लोग, तो मैरिजेस जिनकी नहीं हुई है मैरिजेस वहां पर शुक्र करवा देंगे। शुक्र और बृहस्पति को ही तो देखना होता है, और बृहस्पति की स्थिति जो है अगले साल बहुत अच्छी आ रही, नहीं तो अक्टूबर नवंबर में तो आ रही है। तो अक्टूबर नवंबर में मैरिज हो सकती है, या ये शुक्र के प्रभाव से आपकी अभी मैरिज की योग बन रही है। ये आपके लिए चौथी पांचवी जो है कामयाबी इसमें दिख रही है। उसके बाद चलते हैं, यदि हम देखते हैं कि अष्टम भाव, तो अष्टम भाव में वहां पर अच्छी स्थिति बनी हुई है, कोई ऐसा इफेक्ट नहीं है जो मैलिफिक है। तो आयु का भी अच्छा, लॉन्गेविटी भी अच्छी दिख रही है, और जहां से जो गेनिंग है वो भी आपको वो भी वहां से दिख रही है, क्योंकि धन स्थान के भी लॉर्ड जो जुपिटर है और आपके पंचम स्थान के भी लॉर्ड जुपिटर है। तो जो हाउस है, हाउस का बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि किन किन हाउसेस को ये रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारी चीजें। तो इसके साथ साथ में यदि आप भाग्य स्थान की बात करें, तो भाग्य स्थान में भाग्य के लिए जैसा चल रहा है, भाग्य में वृद्धि आपकी होनी जरूरी है, क्योंकि बृहस्पति के भी परम मित्र हैं आपके चंद्रमा, और उसके साथ साथ में जो आपका जो मंगल जो लग्न है, इनसे 9वें भाव में चंद्रमा का स्थान है, और चंद्रमा आपके लिए बड़ा शुभत्व प्रदान करने वाले हैं।
तो 27 दिनों में ये पूरी राशि चक्र का एक चक्कर लगा देते हैं। तो उसमें कई बार जो है, क्योंकि भाग्य स्थान में, इसलिए आपके लिए कई सारी चीजें वहां पर अप्स वाली बात हो रही है, गेनिंग वाली बात हो रही है। तो भाग्य में वृद्धि करा रहे हैं वहां से भाग्येश। उसके बाद यदि बात करते हैं 10th हाउस की, तो 10th हाउस में केतु और मंगल है। यदि आपको ये विश्लेषण अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। 10th हाउस में ठीक है केतु और मंगल है। 10th हाउस क्या होता है? 10th हाउस हमारा मेहनत का हाउस होता है, एक कार्मिक क्षेत्र होता है 10th हाउस। तो 10th हाउस में वहां पर दक्षिण दिशा की तरफ यदि मंगल है वहां पर और सूर्य है, तो अति सुंदर वहां पर कई प्रकार से अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। स्पेशली जो वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न वाले हैं, इनके लिए तो ये योग कारक यहाँ पर है ही। थोड़ा सा केतु के साथ में है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि माता को कष्ट हो सकता है, लेकिन साथ साथ में यहाँ पर आपको तेजी से आगे भी तो बढ़ा रहे हैं। मुझे लगता है यहाँ पर कुछ चेंजेस आपके जो व्यापार से संबंधित भी चेंज आ सकते हैं, आपकी नौकरी और स्टेटस से संबंधित चेंज आ सकते हैं। और वो जो चेंज आएंगे वो हायर स्टेटस के लिए आएंगे, वो एक अच्छाई के लिए आएंगे। वहां पर आप लड़ते झगड़ते भी हैं किसी से, तो अपनी अच्छाई के लिए वहां पर करते हैं, और वहां पर यदि आपको सपोर्ट मिलता है तो आप आगे बढ़ जाते हैं। ये आपको 10th हाउस दिखा रहा है। इसके बाद यदि 11th हाउस की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि कर्म क्षेत्र के बाद आपका व्यापार में भी, व्यापार क्योंकि बुध है, तो बुध को हम देखेंगे कि बुध जो है अभी आपका भाग्य स्थान में आ रहे हैं। तो भाग्य स्थान में आ रहे हैं तो यहां से भी प्रगति ही करेंगे, ठीक है। तो भाग्य स्थान में बुध से आपकी प्रगति ही होने वाली है, क्योंकि यदि हम बुध के स्थान देखें तो एक तो आपका अष्टम स्थान है और दूसरा आपका लाभ का स्थान है। तो ऐसा नहीं है कि एकदम डाउन हो जाए, वहां से लाभ भी बना रहेगा और साथ साथ में खर्चे भी हो ही रहे हैं। इसके साथ साथ में आपका 12th स्थान यदि देखते हैं हम, तो शुक्र का स्थान है। तो शुक्र स्थान है मतलब जो आपके डिस्टेंस क्षेत्रों से जो आप परिश्रम कर रहे हैं वहां से आपकी इनकम जरूर बनेगी, और हालांकि इनकम भी बन रही है और खर्चे भी हो रहे हैं, क्योंकि 12th हाउस से जब रिलेशन आता है तो 12th हाउस हमारा व्यय से संबंधित होता है। जो शुक्र का यदि हम देखते हैं तो वीनस का 7th हाउस भी है, जो जहां पर की व्यापार है, जहां पर साझेदारी है, जहां पर पार्टनर है, जहां पर आपका स्पाउस पति पत्नी का घर भी है। और उसके साथ साथ में ये देखते हैं कि आपकी दोस्ती, इससे संबंध भी वहां पर रखते हैं। तो मुझे लगता है कि बैलेंस चल रहा है। यदि डिस्टेंस प्लेस से भी ये सारी चीजें होने वाली है तो वहां पर भी बैलेंस चलेगा। कुछ जरूर ऐसा लगता है कि भाई कुछ चीजों में आपको इतना तक प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, उसका चिंतन आप कर रहे हैं, लेकिन वो प्रॉफिट आपको होगा ही और वो आपके पास आने वाला ही है। तो कुल मिलाकर कहें तो ये जो महीना है, जुलाई का महीना है, ये आपके लिए अति सुंदर रहने वाला है। इसके साथ साथ में यदि जुलाई महीने के डेट्स की बात की जाए तो जो 1, 2, 3 जो फर्स्ट ये है आपके लिए अच्छा इसलिए रहेगा कि इसमें आपके कार्यों की शुरुआत भी हो रही है और कार्य बन भी रहे हैं। उसके बाद यदि 4th, 5th और 6th जुलाई की बात करें तो इसमें ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, और जहां पर बहुत जरूरी है वो देख करके, और उसके साथ साथ में जेन्युइन पर्सनालिटी को भी वहां पर देखना है कि जहां से आपको लाभ की स्थिति बनती है। यदि 7th जुलाई से और 13th जुलाई तक देखें तो परिवार के साथ में कुछ नए कार्यक्रम हो रहे हैं, नई खुशियां आ रही हैं और खूब इंजॉय कर रहे हैं आप। इस तरह की यहाँ पर स्थितियां देखती हुई बन रही है। 14th और 15th की यदि बात कर रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ी सी चिंताएं हो जाती हैं, क्योंकि जो चंद्रमा का गोचर है उसके साथ साथ में जो और गोचर है, इनसे ऐसा लगता है कि उस समय कुछ परेशानियां जब भी आपको दिखी तो उस समय, क्योंकि ये महीना भी चल रहे हैं और इस समय शिव की उपासना का भी चल रहा है, उपासना भी करें और दूध चीनी का दान भी करें तो ये आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। उसके बाद मैं ये कहूंगा कि जो 16 और 17 है, 16th और 17th जो जुलाई है, ये आपके लिए अच्छे फल देने वाले हैं। विशेष करके जो हायर स्टडी में पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं इनके लिए तो बेहद अच्छा है, और जो लव मैरिज में भी हैं उनके लिए भी अच्छा है। उनकी भी जो शादी और सगाई दोनों चीजें हो सकती है। इसके साथ साथ में जो 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 18th और 19th है, यहाँ थोड़ी सी यहाँ पर ये लगता है कि जो 6, 8, 12 का जो हम गोचर देखते हैं, ट्रांजिट देखते हैं, या मैलेफिक जहां पर प्रभाव देखते हैं, वहां पर थोड़ा सा ये मन में बना लेना चाहिए कि पहले से ही मन में बनाना चाहिए कि मैं कुछ ऐसे कार्य नहीं करूंगा या कुछ ऐसे इंडल्ज नहीं होऊंगा जहां पर कि कोई चीज बढ़ जाए। तो उसी तरह से यहाँ पर थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। 18th एंड 19th जो जुलाई है। 20 और 21 को
आपके लिए बहुत अच्छा है, पार्टनर के लिए बहुत अच्छा है, स्पाउस और जो दोनों हस्बैंड और वाइफ है उनके लिए अच्छा है, आपके कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा है, आपके व्यापार क्षेत्र में बहुत अच्छा है। और जो 22 और 23 है, इसमें थोड़ा सा आपने स्वास्थ्य से संबंधित, जैसे लंबी जर्नी है या कुछ इन चीजों का ध्यान रखें या अपने डाइट का ध्यान रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और 24 से और 31 तक ये आपके हर कार्य जितने भी पेंडिंग आपके साथ में चल रहे हैं और जो जो जिन जिन चीजों के लिए आप प्रयासरत हैं या जागरूक हैं, वो सारे कार्य भी संपूर्ण हो रहे हैं और साथ साथ में आपकी इच्छाएं पूर्ण होने के साथ में आप खुशी का खुश हो रहे हैं उसमें कि भाई ये कार्य पूरे हो रहे हैं। तो इन कार्यों को आप एक करके निपटाते जाएं 24 से और 31 तक। तो ये था आपके लिए जुलाई का जो वृश्चिक राशि वालों के लिए। मुझे लगता है आपका अच्छा लगा होगा। आप जरूर मुझे कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।